আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। टीटीएडीसी छठी अनुसूची के तहत स्वशासन के अधिकार को लेकर फिर से अदालत जाने के लिए तैयार है। सत्तारूढ़ टिप्रामौथा उन 47 विधायकों के लिए समय सीमा तय करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए तैयार है, जो अभी तक राज्यपाल के पास लंबित है। त्रिपुरा जनजातीय स्वास्थ्य जिला परिषद ने राज्यपाल की स्वीकृति के लिए एक विशेष समय सीमा की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। टीटीएडीसी के सत्तारूढ़ पार्टी टिप्रामौथा ने कहा कि राज्यपाल कार्यालय में लंबे समय से लंबित विधेयकों पर निर्णय लेने में हो रही अनिश्चितकालीन देरी छठी अनुसूची की स्वास्थ्य प्रणाली की भावना और संवैधानिक संतुलन को कमजोर कर रही है। वर्तमान में टीटीएडीसी द्वारा पारित कुल 37 विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। टीटीएडीसी के अध्यक्ष जगदीश देबबर्मा ने कहा कि इनमें से लगभग 16 से 17 विधेयक जनजातीय प्रथागत कानूनों से संबंधित है, जबकि शेष भूमि, व्यवसाय और स्थानीय प्रशासनिक प्रावधानों से संबंधित है। ध्यान देने योग्य यह है कि विधेयक पहले राज्य सरकार को भेजे जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है। एडीसी এলাকার সমস্ত যে ল্যান্ড as per 6th schedule under the constitution এটা এডিসির হাতে যাওয়া আইনত উচিত ছিল। যেখানে আপনারা একটু তথ্য সংগ্রহ করবেন, কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তারা ভূমি ফেরত দিচ্ছে। আপনারা জানেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও আইন হয়েছে 1969 সালের 1 জানুয়ারি থেকে যে সমস্ত ট্রাইবেল ল্যান্ড নন ট্রাইবেলদের হাতে ট্রান্সফার হয়েছে এগুলি ফেরত দেওয়া হয়, ঠিক না? তো ভারতবর্ষের সংবিধানে এডিসি ত্রিপুরা এডিসি আইন আলাদা হবে, আসামের কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, বুটুল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আলাদা হবে। শিক্ষককে অধিকার দিয়েছে রাজ্যপাল অথবা রাজ্য সরকার, সেটা অনুমোদন দেবে স্টেট গভর্নমেন্ট। না আমাদের বিলটা রিটার্ন পাঠাচ্ছে না অ্যাপ্রুভ করছে। হোয়াট ইজ দিস? না হয় আপনারা রাজ্য সরকার বা রাজ্যপাল বলে দিন এটা আপনারা এডিসিতে এই বিল উত্থাপন করে এটা সর্বসম্মতিক্রমে এডিসিতে বিল পাস করা যাবে না, আপনারা এগুলি বলুন। না হয় রিজেক্ট করুন, না হয় অ্যাপ্রুভ করুন। বাট টিল 20 years পেন্ডিং আমরা এই ব্যাপারটা নিয়েই সুপ্রিম কোর্টে যাব আর কি। टीटीएडीसी अधिकारियों ने कहा कि ये विधेयक जांच के विरुद्ध नहीं है, लेकिन प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए। टीटीएडीसी ने कहा कि राज्यपाल विधेयक को वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया जाता है तो एक विधेयक निकाय के रूप में परिषद की संवैधानिक शक्तियां और स्वायत्तता प्रभावित होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यपाल की स्वीकृति में देरी करना संविधान के अनुच्छेद 200 के उद्देश्य के विरुद्ध है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है, न कि एक समांतर सत्ता केंद्र, जैसा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है। त्रिपुरा के मामले में भी ऐसी ही संवैधानिक गतिरोध देखने को मिल रहा है, जहां राज्यपाल और टिप्रामौथा स्वास्थ्य जिला परिषदों के बीच प्रशासनिक संबंधों को बाधित कर रही है। टीटीएडीसी का कहना है कि इनमें से कई विधेयक जो लंबे समय से राज्यपाल के कार्यालय में उनके अनुमोदन के लिए अटके हुए हैं, पिछले सरकार के कार्यकाल में पारित किए गए थे, लेकिन वे अभी भी अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सके हैं। टीटीएडीसी का कहना है कि अत्यधिक नौकरशाही हस्तक्षेप और राज्यपाल का निष्क्रिय रुख टीटीएडीसी की प्रभावी प्रशासन को बाधित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।